हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं जो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है। और उसमें हम बोलें कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के बारे में हम आपको बता दें कि याद रखिएगा कि यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला मीन्स अकाउंट का आपका दो पार्ट में आता है कि पहला आपका हो गया कि मीन्स 11th एंड 12th का अकाउंट्स, बेसिकली हम उसमें बोलें कि जो आपका 11th का पूरा अकाउंटिंग पोर्शन है, फिर 12th में आपका पार्टनरशिप एंड कंपनी कवर हो जाता है। फिर 12th का ही जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो आता है उसमें हम कहें कि कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फंड फ्लो, कैश फ्लो एंड रेशियो, इन सब का मिक्सअप रहता है 15 क्वेश्चन। तो इस 15 क्वेश्चन में आपका सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई आने वाला टॉपिक होता है तो रेशियो से होता है। रेशियो से हम बोलें आपका न्यूमेरिकल भी आता है और साथ ही साथ फार्मूलाज भी आपके आते हैं, मीन्स बहुत सारे फार्मूला आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम रेशियो के जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टोटल थ्योरी बेस पे बात होने वाली है, मीन्स हम आपको रेशियो के बारे में बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। फिर उसके बाद की जो क्लासेज हमारे होने वाली होंगी उसमें हम आपको 1 बाय 1 रेशियो के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में से दोनों में से आईसीआई के द्वारा किसे मान्यता दी गई है। ठीक, फिर हम कहें कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर हम कहें कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स होता है तो आपके वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगर हम कहें कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ होगा तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा। फिर नेक्स्ट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो आपके वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन बोलें तो अब बताइएगा कि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कि जो फंड वो उसको बनाने का तरीका है, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेशियो के टॉपिक को। तो जब रेशियो एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हमें रेशियो के बारे में समझ लेना चाहिए। तो रेशियो क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो बेसिकली हम बोले कि दो फिगर्स के बीच में क्या करता है, ये संबंध बताता है। अर्थमेटिकल मीन्स अंक गणितीय संबंध बताता है। तो अगर हम रेशियो को बात करें कि किस किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो सबसे पहले देखिएगा प्रपोर्शन और प्योर रेशियो और सिंपल, ये देखिए तीनों का एक ही मतलब है। अगर हम इसको बोले तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि 5:7 कि ये जो आपका है प्योर रेशियो होता है, या सिंपल रेशियो को अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 5:7 या हम कहें 2:1, 4:1। तो जब आप रेशियो एनालिसिस अभी आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रेशियोज ऐसे होंगे जो इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं कि मीन्स 5:4, 2:1 इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये जो रेशियो होने वाले वो आप समझिएगा कि आपका एकदम सिंपल रेशियो होता है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट आपका आता है रेट और सो मैनी टाइम्स। फिर बहुत सारे रेशियो आपके ऐसे मिलने वाले हैं जो टाइम से बात करते हैं, जैसे हम कहें कि 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। जैसे हम आपको बोले कि करेंट ईयर जो आपका कैश सेल्स है वो टोटल सेल्स का कितना टाइम्स है। ठीक, तो ये हम कहें कि जो आपका करंट ईयर क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल्स का कितना है। तो इस तरीके से जो आपके होते हैं कि वो कितने टाइम्स में है, कि मीन्स कितना गुना, कि जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपके क्या होते हैं कि रेट या शो मेनी टाइम्स इसको बोला जाता है। ठीक, फिर आप परसेंटेज होते हैं, कोई परसेंटेज जैसे आप कह सकते हैं कि 25%, 30%, या हम आपसे बोले कि जो इस साल क्रेडिट सेल्स हुआ है वो टोटल सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक, या हम कहें कि जो टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो इस तरीके से जो रेशियोज आपके परसेंटेज में भी वो क्या किए जाते हैं, बाय डिनोट किए जाते हैं। फिर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे 1/4, 1/3, ये मीन्स जैसे हम आपसे बोले कि जो आपका वो क्या नाम से क्रेडिट सेल्स है वो आपके टोटल सेल्स का कितना है, आप कह सकते हैं कि 1/4 मीन्स जो आप परसेंटेज में कर रहे हैं उसी को आप फ्रैक्शन में कर दीजिए कि देखिए सबका मतलब एक ही निकलने वाला है। ठीक, 1/3। तो बहुत सारे रेशियोज ऐसे होते हैं कि जो आप कह सकते हैं फ्रैक्शन में ही आपको बताने होते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हम कहें कि रेशियो को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब देखिए कि जब रेशियो की हम बात करेंगे तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रेशियो ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कहें कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करना पड़ता है एंड हम कहें कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, कौन से ऐसा एसेट्स है जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है, मीन्स एक्सेप्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आप एसेट्स को बेच रहे हैं उस पर कोई लॉस होता है। ठीक, फिर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, कि जो आप डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप कहेंगे। फिर हम कहें कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सभी आपके जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर चले नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, रिफंड ऑफ टैक्स। अब रिफंड ऑफ टैक्स आप समझ लीजिएगा कि बेसिकली हम बोले कि जैसे मान लीजिए कि आपने टैक्स पे कर दिया 1 लाख रुपीज़, लेकिन आपके ऊपर एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आनी थी कि 80,000 रुपीज़ का, तो 20,000 जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड मिल जाता है। तो अगर ऐसा है रिफंड मिल रहा है जो टैक्स का, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक, फिर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम गुडविल, अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लेम्स, ये सभी जो आपके होने वाले। अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लेम्स की बात करें तो जैसे हम कहें कि इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से जो आपको क्लेम्स मिलते हैं कि मीन्स आपका गुड्स लॉस हो गया, फायर से या चोरी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपने इंश्योरेंस कराया था वो क्लेम आपको कंपनी से मिला, तो ये सभी हम कहें कि आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एडवांटेज और यूजेस ऑफ रेशियोज। अब देखिए कि जो आपके रेशियोज हैं इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक, कि हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बात करें कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद होगा कि आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम बोले कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो। ठीक, तो अब इन सब चीज़ों का हम कहें कि एनालिसिस कर सकते हैं कि किसके मदद से, रेशियो की मदद से। ठीक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, और हम कहें कि जो ये रेशियो होता है कि हमारे जो अकाउंटिंग डाटा होते हैं उनको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक है, हम वो बहुत ही आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं कि एक डाटा को दूसरे डाटा से कंपेयर करके समझ सकते हैं। ठीक, हेल्पफुल इन कंपेरेटिव स्टडी। फिर हम कहें कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेरिजन करना है, कि उसका एनालिसिस करना है, तो रेशियो की मदद से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि हमें बहुत अब उसके पूरे कहें कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, पूरा इनकम स्टेटमेंट को सब कुछ लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, रेशियो से हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स, और साथ ही साथ हम बोले कि ये जो रेशियो होता है कि हमारा इस चीज़ में मदद करता है कि अगर हम कहें कि मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे कोई कमी हो रही है, तो वो रेशियो की मदद से हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा सकते हैं जहाँ पे हमारा कमी हुआ है, और उसके कमी को आसानी से हम दूर कर सकते हैं। जैसे हम कहें मान लीजिए मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सही नहीं आ रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए हम बात करें कि अब कौन जिम्मेदार होता है, कि प्रॉफिट बेसिकली हम कहें कि मेरा सेल्स से रिलेटेड होता है, और सेल्स अगर मेरा सही नहीं हो रहा है तो अब उसके लिए हम सेल्स डिपार्टमेंट को क्या कर सकते हैं कि लायबल ठहरा सकते हैं। ठीक, हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग, मैं कहने का मतलब कि अब रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, फिर इफेक्टिव कंट्रोल। अब जैसा कि हम पहले बताया कि जब हमें इस वीक स्पॉट्स पता चलेंगे, मीन्स हमें कमज़ोर पहलू का पता आसानी से चल जाएगा, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कंट्रोल है कि किस पॉइंट पे, किस डिपार्टमेंट पे हमें नियंत्रण रखना है, तो हम उन चीज़ों को आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिमिटेशन ऑफ रेशियो, या हम कहें कि देखिए कि रेशियो आपके बेनिफिट्स तो हैं इसके, लेकिन बहुत सारी इसके कह सकते हैं कि लिमिटेशंस हैं या बैकड्रॉज हैं, कि अब ये क्या है कि इसको देखिएगा, फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशियो। अब देखिए कि जो रेशियो आपका कैलकुलेट किया जाता है, बेसिकली हम बोलें कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम कहें कि उनमें डाटा का जो फीडिंग हो रही है, मीन्स अमाउंट्स वगैरह जो लिखे गए हैं, अगर वो गलत हो गए, एरर्स उसमें हैं, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो भी गलत आएगा। ठीक, फिर कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ फर्म्स एडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब बात आती है कि हमने बोला कि रेशियो के बेसिस पे दो फर्म का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलें कि दोनों फर्म्स जो हैं
अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। मीन्स एक फर्म कुछ डिप्रिसिएशन का कोई और मेथड अप्लाई कर रही है, दूसरी फर्म डिप्रिसिएशन का, और हम कहें कि एक फर्म जो एसेट्स गुड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का तरीका है वो कुछ और अप्लाई किया है, दूसरी फर्म कुछ और मेथड अप्लाई कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारा कंपैरिजन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। अब देखिए कि जो रेशियो बात करता है वो हम कहें कि आपका प्राइस लेवल में से कॉस्ट टाइम फैक्टर ऑफ मनी को इंक्लूड नहीं करता है। हम कहें कि जो हमारे अकाउंटिंग डाटा अवेलेबल होते हैं वो पास्ट के होते हैं। हो सकता है करंट टाइम में मनी की वैल्यू कुछ और हो चुकी हो, और फिर हम कहें कि फ्यूचर में मनी की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो ऐसे में ये रेशियो उतना यूजफुल नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट, रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा। अब आगे देखिएगा, एब्सोल्यूट डाटा का मतलब हम बोलें कि जो आपको कि कहें कि रेशियो क्या होता है कि हम बोलें कि परसेंटेज में या फ्रैक्शन में इस तरीके से बात करता है, लेकिन एब्सोल्यूट डाटा का मतलब जैसे हम कहें 15,000, 100, 200 ये तरीका कि अब देखिए कि रेशियो क्या होता है कि कई बार आपको मिसलीड करता है, मीन्स आपको भ्रमित कर सकता है। कि अक्सर आप देखेंगे कि जब जो भी बिजनेस एंटिटी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है तो आपको रेशियोज बताने की कोशिश करते हैं, वो अपना एक्चुअल डाटा आपको नहीं देते हैं। कहने का मतलब हम कहें कि मान लीजिए कोई एक बिजनेस यूनिट थी, इस साल उसने क्या किया कि 200 यूनिट्स बनाया, ठीक, और अगले साल वो क्या करती है 400 यूनिट्स बनाती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे जो उसका हम कहें कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इंक्रीज हो रहा है 200 से 400 हो गया, तो अब वो क्या आपको कर सकता है कि 100% उसका इंक्रीज हुआ। अब देखिए कि यहाँ बात कितनी हुई 200 से 400। दूसरा हम कहें कि एक दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस साल 1 लाख यूनिट बनाई है, ठीक, अगले साल वो 1,50,000 यूनिट बना रही है। तो अब देखिए कि उसका जो हम कहें कि इंक्रीमेंट हो रहा है 1 लाख से 1,50,000, तो ये 50% का इंक्रीज हो रहा है अगर परसेंटेज में। लेकिन अगर हम आपसे रेशियो के बेस पे बोलें तो आप पहली वाली फर्म को ज़्यादा बेटर मानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 100% इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम आपको जब एब्सोल्यूट फिगर की बात करें तो वो 200 से 400 यूनिट पे गई है। तो आप देखिए कि कहाँ लाख में बात हो रही है, कहाँ आपका हम कहें कि हंड्रेड्स में बात हो रही है, ठीक। जैसे फिर हम और आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल होता है कि जो आपके लोगों से जुड़े हुए हैं एजुकेशन सेक्टर से, कि बहुत से कोचिंगों का आप देखेंगे या हम कहें कि बहुत से स्कूल्स का एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे 100% रिजल्ट, इस बार हमारा 100% रिजल्ट रहा। तो अब परसेंटेज में तो आपको बता देंगे 100, आप बड़े खुश हो गए। लेकिन जब हम बोले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे आप बात करने जाए तो पता चला कि उनके यहाँ 50 स्टूडेंट थे और 50 के 50 पास हो गए, तो उन्होंने बोला 100% रिजल्ट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बोले कोई इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि 90% रिजल्ट। अब यहाँ पे आप 100% 90% में हो सकता है 100% वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, लेकिन 90% वाले की अगर हम बात करें हो सकता है उसके यहाँ 1000 स्टूडेंट्स हों, उस 1000 में से आपके 90% अगर पास होते हैं तो दैट्स मीन्स 900 स्टूडेंट पास हुए। तो अब अगर आप एक्चुअल फिगर पे जाएंगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो इसलिए कई बार रेशियो क्या होते हैं कि आपको मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, भ्रमित कर देते हैं, ठीक। फिर हम कहें विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि कई बार आप देखेंगे कि होता क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो उनका एक्चुअल फिगर होता है उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो रेशियो कैलकुलेट किया जाए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा कहें कि लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए हो। तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं कि जो एक्चुअल डाटा है उसे मैनिपुलेट करते हैं। दैट्स मीन्स हम कहें कि उस डाटा को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं ताकि जैसा रेशियो वो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डाटा सेट हो जाए कि मीन्स रेशियो अच्छा आए, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कर सकते हैं कि रेशियो आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगा। फिर इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अब देखिए कि रेशियो जो होता है आपका क्वांटिटेटिव पे बेसिकली बेस्ड होता है, मीन्स हम कहें कि मॉनेटरी फैक्टर पे बेस्ड होता है। ये किसी के नेचर को एनालिसिस नहीं कर पाता है। जैसे आपको हम नॉर्मल सा एग्जांपल दें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कहें कि जैसे आप मान लीजिए कि पेइंग कैपेसिटी का रेशियो निकाल रहे हैं, मीन्स आपका जो कर सकते हैं कि डेटर्स अगर क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो कितने दिन के अंदर पैसा आपको रिसीव हो जाएगा, मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग आता है 6 डेज के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम कहें कि आप उसके बेस पे अगर किसी को क्रेडिट सेल्स कर दिए और आप उसके नेचर्स को नहीं जान रहे हैं, हो सकता है कि आपका रेशियो ठीक आ रहा है कि 6 दिन के अंदर, लेकिन जिससे आप क्रेडिट सेल्स किए हैं वो महीनों तक पेमेंट देने वाला इंसान ना हो, या हम कहें कि उसका मोटो ही नहीं है कि आपको पेमेंट देगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप
आपको जो रेशियो के बेस पे डिसीजन लिए मीन्स जो आप क्या कर सकते हैं कि क्रेडिट सेल्स कर दिए वो सही नहीं होगा, ठीक। तो मीन्स रेशियो में हम कहें कि किसी भी इंसान के नेचर को जज नहीं किया जा सकता, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए कि टाइप्स ऑफ रेशियो की बात करते हैं। बेसिकली हमें जो रेशियो पढ़ने हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो पहला आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। मीन्स यहाँ पे हम बेसिकली बात करें कि जो भी हमारी बात होने वाली है वो प्रॉफिट से रिलेटेड होने वाली, मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड की जो हमारा कर सकते हैं कि सरप्लस आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले। फिर टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटीज़, यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा सेल्स से रिलेटेड रहेगा, मीन्स हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टोटल वो होल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक। फिर फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो में देखिए 2 टाइप्स के बेसिकली रेशियो होते हैं आपके, लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम कहें कि शॉर्ट टर्म की बात करता है एंड सॉल्वेंसी रेशियो आपका जो होता है ये लॉन्ग टर्म्स की बात करता है, ठीक। तो ये 1/1 रेशियो हम आने वाले समय में अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी समझाएंगे, फार्मूलाज बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।